जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में। आज इतिहास हिस्ट्री का सेट 1 देखने वाले हैं, क्लास 11 का। ठीक है, 12 का ऑलरेडी कंप्लीटेड है, अब 11 का इतिहास का सेट 1 देखने वाले हैं। आपको बता दूं कि हिस्ट्री का और जो भी सिलेबस और जो भी मॉडल पेपर आपका जारी किया गया है किसमें 11 के लिए, उसमें दो सेट जारी किया गया है। ठीक है, दो सेट जारी किया गया टर्म 1 के लिए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हिस्ट्री का क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? मेसोपोटामिया। पहला कर डी, बिल्कुल सही आंसर। मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी? तो आरंभिक सभ्यता सुमेर सभ्यता थी। कौन सी थी? सुमेर सभ्यता थी। ठीक है। 3 में दिया हुआ कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी किनारे विकसित है, जो कि आप लोगों ने पहले चैप्टर पढ़ा होगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, अब बहुत सब लोग जान रहे होंगे। ठीक है, दजला, फरात, नील, इनमें से सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित है? तो दजला और फरात, यहाँ पे दजला फरात अलग अलग दिया हुआ है और डी नील है, इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे आपको डी हो जाएगा। ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं। अगर दजला फरात एक साथ हो तो दजला मेसोपोटामिया दजला फरात के बगल में बसा हुआ, बीच में है। यहाँ पे लिखा हुआ 3 में कि बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? यस, बेबीलोन का मर्दुक बेबीलोन का प्रमुख नेता था। 5 है मेसोपोटामिया की लिपि थी। 5 का, तो मेसोपोटामिया की लिपि कैसी थी? किलाक्षर लिपि थी। ठीक है। 6 में देख लेते हैं कि मेसोपोटामिया में युद्ध एवं प्रेम की देवी क्या कहा जाता था? तो 6 में आपका हो जाएगा इन्निनी को कहा जाता था। ठीक है। 7 है असुर बेनीपाल कहाँ के शासक थे? असुर बेनीपाल, तो वो शासक कहाँ थे? असीरिया के शासक थे। 8 का है कि मेसोपोटामिया के उर देवता किससे संबंधित थे? उर देवता किससे संबंधित थे? तो ये चंद्र से संबंधित थे। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 9 नंबर में कि गिलगेमिश महाकाव्य का संबंध किससे है? गिलगेमिश का, तो 9 का बी हो जाएगा मेसोपोटामिया। 10 का जिगुरात का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो ये आपका मंदिर से है। 11 का कौन सा साम्राज्य 3 महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक विस्तृत था? देखिए, एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक विस्तृत था 11 का, तो ईरानी साम्राज्य। ठीक है, और रोमन साम्राज्य। यहाँ पे लिखा हुआ है ईरानी साम्राज्य। यस, ये देख लीजिए थोड़ा सा कि रोमन साम्राज्य दोनों दिया हुआ है, तो सी होगा आंसर। ए और बी दोनों हैं। ठीक है ना, तीनों फैला हुआ था, मतलब 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था ये रोमन साम्राज्य और ईरानी साम्राज्य दोनों, तो सी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है। 12 में क्या है कि 12 का है कि रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ था? रोम के बारे में पूछ रहा हूँ, किस नदी? तो टाइबर नदी के किनारे। रोम के आरंभिक निवासी किस प्रजाति के थे? तो रोम के आरंभिक निवासी जो थे एट्यूस्कन जाति के थे। 13 का डी। और 14 नंबर का देख लेते हैं। 14 का है कि रोम का पहला सम्राट कौन बना? रोम का पहला सम्राट, रोम का सबको पता होगा, ऑगस्टस सीजर। 15 कुस्तुनतुनिया नगर की स्थापना किसने की थी? तो 15 का बी है, कॉन्स्टेंटाइन ने की थी। ओके, रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? चिकित्सक मतलब कि डॉक्टर कौन था? डॉक्टर कौन था भैया 16 का? तो 16 का भी गैलन था। ओके, गैलन था। 17 का देख लेते हैं कि ग्लेडिएटर किन्हें कहा जाता है? तो ये आपका योद्धा, गुलाम, पहलवानों को कहा जाता था। बहुत अच्छा। रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी 18 में? तो रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा लैटिन थी। ठीक है। 19 का देख लेते हैं कि ड्रेसल 20 क्या था? तो मिट्टी का बर्तन था। ओके। 20 का क्या है कि कोलंबियस था। तो कोलंबियस क्या था? एक अखाड़े का नाम था। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो हजरत मोहम्मद थे। ए नंबर ऑप्शन सही है। 22 का देख लेते हैं कि इस्लाम धर्म की स्थापना कहाँ हुई? तो 22 के इस्लाम धर्म की स्थापना कहाँ हुई थी? मक्का में हुई थी। इस्लाम में हिजरत किस घटना को कहा जाता है? तो ए पैगंबर मोहम्मद के जन्म को, जिब्रील द्वारा प्राप्त संदेश को, मोहम्मद साहब द्वारा मक्का से मदीना को, मोहम्मद साहब की मृत्यु को। तो इसका नंबर सी था, इसका सी ऑप्शन सही होगा, मक्का से मदीना को। पहले खलीफा कौन थे? तो अबू बकर पहले खलीफा थे। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 का है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब का अरब कबीले के इस जाति से संबंधित थे? अरब कबीले के किस जाति से संबंधित थे? तो आपका बद्दू जाति से संबंधित थे। इस्पात की तलवारों के निर्माण किस लिए स्थान में ख्याति थी? 26 का, तो 26 का आपका क्या होगा? कार्डोवा की होगी, या फिर आपका दमिश्क होगी, काहिरा होगी, बगदाद की। डी नंबर ऑप्शन सही होना चाहिए। इस पर कमेंट करके आप बताइएगा। 27 के इस्लामी दर्शन सबसे अधिक किस दर्शन से प्रभावित हुआ? यस, इस्लामी दर्शन, तो ये आपके ईरानी से सबसे अधिक प्रभावित हुआ। 28 का है शाहनामा की रचना किसने की थी? तो शाहनामा की रचना फिरदौसी ने की थी। पैगंबर मोहम्मद की प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है? 29 का खलीफा कहा जाता है। ठीक है, 4 खलीफा हुए थे। 4 खलीफा हुए थे, अबू बकर और उस्मान और अली
ठीक है, 4 खलीफा हुए थे। उसके बाद आगे देख लेते हैं 29 के बाद 30। पैगंबर मोहम्मद की माता का नाम क्या था? यस, जो पैगंबर साहब थे उनकी माता की नाम आपके पूछा जा रहा है, तो उनका माँ का नाम क्या था? आमिना था। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए आयशा उसकी पत्नी थी और फातिमा उनकी बेटी थी और खदीजा भी उनकी पत्नी थी, तो आमिना उनकी माँ थी। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। फ्यूट का शाब्दिक अर्थ क्या है 31 का? तो शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा इसका? ज़मीन का टुकड़ा। ठीक है, 32 का देख लेते हैं कि 5 क्या है। तो 32 का 5 में जागीर कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? जागीर कहा जाता है। तो ये आपका सेट 1 है, हिस्ट्री का सेट 1 है। सेट 2 भी लाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपका 11 का हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो सेट आया है सभी का मैं आपको बता दूं। 12 का तो ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर 33 का देख लेते हैं क्या है कि सिर्फ सर्फ किसे कहा जाता था? 33 में सर्फ किसे कहा जाता? भूदान को कहा जाता था। समांति समाज का नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? 34 का आपका डी होगा, मार्क ब्लॉक होगा। 35 सामंतवाद की छोटी इकाई क्या होती है? 35 में आपका बी नाइट होती है। ओके, 36 में देख लेते हैं कि समांति व्यवस्था का शिखर पर कौन था? तो 36 का आपका ये होगा, राजा हो जाएगा। ठीक है, 37 नाइट किसे कहा जाता है? 37 क्या है कि नाइट किसे कहा जाता है? तो नाइट घुड़सवार योद्धा को कहा जाता था। यस, नाइट घुड़सवार योद्धा को कहा जाता था नाइट। उसके बाद 38 के बड़ी सामंत के घर को क्या कहा जाता था? बड़ी सामंत के घर को। ठीक है, तो 38 का आपका ऑप्शन हो जाएगा मेनर पाइप नाइट, ये होगा मेनर, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 में है कि पोप्लियो तृतीय ने किस पवित्र रोमन सम्राट बनाया? किसे रोमन सम्राट बनाया? तो 39 का होगा शार्लमा को बनाया गया। ठीक है, 40 का ऑप्शन क्या आएगा? ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है? तो गोरी को माना जाता है प्रथम, फर्स्ट माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है? पोप माना जाता है। तो ये आपका था हिस्ट्री क्लास 11 सेट नंबर 1। ठीक है, बहुत जल्द मैं सेट नंबर 2 आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट या फिर नेक्स्ट मॉडल के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।